कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जिंदगी जितनी तेज चलती जा रही है उतनी ही अंदर से खाली होती जा रही है? यही कहानी थी सुगंध की। एक व्यापारी जो दिन रात काम करता था, शहर का सबसे अमीर आदमी, पर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। रात में बिस्तर पर सोते हुए भी उसका मन भागता रहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और कमा लूं, फिर चैन से जीऊंगा। एक दिन वो बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। बुद्ध ने बिना कुछ पूछे कहा, जो जितना पाना चाहता है वो उतना ही खाली होता जाता है। सुगंध ने झुककर पूछा, तो क्या इच्छाएं रखना गलत है प्रभु? बुद्ध मुस्कुराए, इच्छा बुरी नहीं, पर जब तू उसका दास बन जाता है तब दुख शुरू होता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक हिरण था जो एक सुगंध के पीछे भागता रहा, दिन रात दौड़ता रहा, पहाड़ पार किए, जंगल पार किए और अंत में थक कर गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो सुगंध उसके अपने शरीर से आती है। सुगंध के दिल में कुछ टूटा। वो चुपचाप उठा और पहली बार रात को चांद देखा, बिना किसी योजना, बिना किसी चिंता। और बहुत समय बाद उसने भीतर शांति महसूस की। कुछ हफ्तों बाद जब वो लौटा तो बोला, पुरानी इच्छाएं लौट आती हैं। बुद्ध बोले, समुद्र में लहरें आती हैं, पर समंदर फिर भी समंदर रहता है। लहरों को मत देखो, खुद को देखो। धीरे धीरे सुगंध का मन शांत हुआ और एक दिन उसने कहा, भगवन, अब समझ आया, जो मैं ढूंढ रहा था वो हमेशा मेरे भीतर था। बुद्ध मुस्कुराए, जागरण वही है जब तू समझ लेता है कि तेरे दुखों का कारण तू खुद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद बुद्ध एक गांव पहुंचे जहां एक युवा राजकुमार था जिसका नाम आनंद था। वो बुद्ध से बोला, मैं सब कुछ त्यागना चाहता हूं, परिवार, महल, सुख, सब कुछ, क्योंकि ये संसार झूठा है। बुद्ध ने कहा, त्याग तब करो जब मोह खत्म हो, भाग कर नहीं। फिर बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो उसे एक खेत में ले गए जहां एक किसान अपने हल से जमीन जोत रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो ये आदमी अभी सबसे बड़ा योगी है? आनंद चौंक गया, किसान, वो तो मिट्टी में सना हुआ है। बुद्ध बोले, हां, पर देखो उसका मन कहां है? न भविष्य में न अतीत में, वो पूरी तरह इसी पल में है। फिर बुद्ध ने कहा, त्याग का मतलब भागना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना है। अगर तू महल में रहते हुए शांत रह सकता है तो तू सच्चा साधु है। आनंद ने सिर झुका लिया और उसी दिन से ध्यान करना शुरू किया, महल छोड़े बिना। वर्षों बाद वही आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य बना, जिसने बुद्ध के अंतिम शब्द सुने थे, स्मरण रखना, जो भी क्षण में जागृत है वही मुक्त है। अब तीसरी कहानी, जो आज के इंसान के लिए सबसे जरूरी है। बुद्ध के पास एक युवक आया जो बार बार गुस्से में टूट जाता था। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, लेकिन लोग मुझे उकसाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, एक खाली प्याला लाओ। वो ले आया। बुद्ध ने उसमें थोड़ा पानी डाला और बोले, अब इस पर थोड़ी मिट्टी डालो। जैसे ही मिट्टी पड़ी, पानी गंदला हो गया। फिर बोले, अब इसे छोड़ दो, कुछ मत करो। कुछ देर में पानी साफ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, जब तू गुस्से में होता है तो मन यही प्याला है। अगर तू हिलाता रहेगा तो गंदगी और फैलेगी, अगर बस देखेगा तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। वो युवक कई हफ्तों तक बुद्ध के पास आता रहा और धीरे धीरे हर स्थिति में खुद को देखने लगा, जैसे दर्शक फिल्म देखता है।
एक दिन उसने कहा, भगवान, अब समझ आया, मैं गुस्सा करता नहीं था, गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता था क्योंकि मैं उसे देख नहीं पाता था। बुद्ध बोले, जो खुद को देखता है वो किसी से नहीं हारता। सुगंध की तरह, आनंद की तरह, उस युवक की तरह हम सब अपने अपने दुखों में दौड़ रहे हैं, कभी ज्यादा पाने के लिए, कभी भागने के लिए, कभी साबित करने के लिए। लेकिन बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो खुद को जान लेता है उसके लिए पूरा संसार बदल जाता है। तो आज जब तुम इस कहानी को सुन रहे हो, जरा ठहरो, सांस लो, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। और जब तुम्हारे अंदर शांति जन्म लेती है तब तुम सिर्फ जीते नहीं, जागते हो।